हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स प्रोडिजी। मेरा नाम सिमरन है एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ अपने सारे सब्जेक्ट्स के सोर्सेज शेयर करूंगी जहां से मैंने प्रिपेयर किया और मैंने अपना फाइनली एग्जाम क्लियर किया। आज मैं आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अपने प्रीलिम्स, मेंस और बाकी जो भी सोर्सेज थे मेरी प्रिपरेशन में वो सब शेयर करूंगी। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी और अपने बाकी सब्जेक्ट्स के सोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको उनका टाइमली अपडेट मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये वीडियो में मैं जो भी सोर्सेज बताऊंगी ये दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। एक वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन, और एक वो टाइप के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिनको 1 साल 2 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम प्रिपेयर करते हुए हो चुका है और उनका या तो प्रीलिम स्टेज क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर मेंस का स्टेज क्लियर नहीं हो पा रहा है। और मैं जो भी सोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगी, ट्रस्ट मी, ये डेफिनेटली आपको आपकी प्रेपरेशन में एक स्टेप आगे बढ़ने में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड टॉपिक्स बताऊंगी। टॉपिक्स मीन्स की वीडियोस जहां से मैंने प्रिपेयर किया और आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो लोग फर्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स जो लोग बिगिनर हैं या फिर वो लोग जिनके कॉन्सेप्ट्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के क्लियर नहीं है। प्रीलिम्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट होगा आपका कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट होगा आपका अरिथमेटिक पार्ट एंड थर्ड पार्ट होगा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। हमारा मैथ्स प्रीलिम स्टेज पर इन 3 चीजों में डिवाइड होता है, एक कैलकुलेशन, एक अरिथमेटिक और एक डाटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन पार्ट की बात करें तो ये आपकी प्रीलिम स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके कॉन्सेप्ट्स तो मैटर करते हैं नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन उससे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं एक नॉर्मल एग्जाम में और आपको 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम क्या हमें 35 ही करने हैं? देखो, 35 हमें नहीं करने, लेकिन हमें हमारा अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है। जितना मैक्सिमम हो सके हमें उतना कोशिश करना है कि हम मैक्स अटेम्प्ट कर सके, लेकिन वो अटेम्प्ट हमारा एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। इसीलिए जो लोग न्यू हैं उनको ये बात जाननी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में आप स्क्वायर्स लर्न करेंगे अप टू 40, उसके बाद आप क्यूब्स करेंगे अप टू 15 या फिर अप टू 20, जहां तक आपको इजीली लर्न हो जाए। टेबल्स आपको 20 तक के आने चाहिए डेफिनेटली, एंड उसके बाद 20 से 30 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं आप उनके टेबल्स भी लर्न कर लीजिए। नंबर सीरीज में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे वो। एंड थर्ड पार्ट जो कि है फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये भी आपको लर्न करना है। इनकी वीडियोस अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये वीडियोस का लिंक भी दे दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो का लिंक चाहिए होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो कैलकुलेशन पार्ट आपका यूट्यूब वीडियो से हो जाएगा इजिली, या आपको कोई भी टीचर की वीडियो जिसकी भी आपको अच्छी लगे आप फॉलो कर सकते हैं। मेन बात करते हैं हम अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक पर सबसे पहले मैंने अमर सर की वीडियोस करी हैं। अमर सर की वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है अरिथमेटिक सेक्शन को क्लियर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करे हैं, तो आप अमर सर की वीडियोस से स्टार्ट कर सकते हैं। सर ने अभी फ्रेश वीडियोस भी स्टार्ट करी हैं अरिथमेटिक टॉपिक्स को लेकर के, और उनकी प्रीवियस जो ईयर्स की वीडियो हैं वो भी पढ़ी हैं। आप चाहें तो न्यू स्टार्ट कर सकते हैं उनके साथ साथ, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स देखने हैं तो आप उनकी लास्ट ईयर्स की वीडियोस से रेफर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अरिथमेटिक के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इनफाइनाइटेसिमल सर को, जो कि लाइक इनफाइनाइटेसिमल उनका चैनल है और वहाँ पर राजन सर वीडियोस डालते हैं। उन्होंने भी अरिथमेटिक की एग्जिस्टिंग वीडियोस भी दे रखी हैं और उन्होंने न्यू वीडियोस भी स्टार्ट करी हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थर्ड है मेरिट शाइन। मेरिट शाइन चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर भी क्वांट की सर की वीडियोस हैं, तो आप वहाँ से अरिथमेटिक सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ये तीनों टीचर्स की बेस्ट वीडियोस हैं। और कई बार क्या होता है कि कभी हमें किसी एक पर्टिकुलर टीचर का एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आता, तो दीज आर द ऑप्शंस। आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर किसी सर का नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी और से समझ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सभी
चैप्टर्स एक ही टीचर से फॉलो करने हैं। मैंने भी डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करे एंड एग्जैक्टली मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। बात करते हैं डीआई की। डीआई के साथ ही आप अपने बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आप इसी में इंक्लूड कर लेना। मैं अलग से इनको मेंशन नहीं कर रही हूँ। डीआई के लिए आप या तो स्टडीफाइड चैनल पर सर की प्लेलिस्ट है आशीष अरोड़ा सर की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अड्डा की प्लेलिस्ट है प्रीलिम्स लेवल की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर से बेस्ट सोर्स है गाइडली पर आपको यशराज सर की वीडियोस मिल जाएंगी। उन्होंने प्रीलिम्स लेवल की सारी वीडियोस करा रखी हैं, तो आप वहां से भी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीआई लेवल की और बाकी चीज़ों की। ये टीचर्स के नेम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी यहीं से प्रिपेयर किया है। क्योंकि क्या होता है कि एक दिन पर एक ही वीडियो अपलोड होता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होती है 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस की। तो एक टीचर अगर एक वीडियो अपलोड कर रहा है तो उसमें हमें 4-5 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो आप एक प्लेलिस्ट चूज कर लो पहले और कोशिश करो कि उस प्लेलिस्ट को कुछ स्पेसिफिक डेज में खत्म करना है। देन जब आपका वो प्लेलिस्ट खत्म हो जाए, देन आप नेक्स्ट प्लेलिस्ट को पिक करो एंड देन उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। अब बात करते हैं हम मेंस लेवल पे। मेंस लेवल पे हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो मेनली 2-3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है डीआई पार्ट। ये डीआई वो होता है जो कि जिसमें लॉजिकल क्वेश्चंस या फिर बाकी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो लाइन चार्ट या बार ग्राफ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड पार्ट आता है हमारा अर्थमेटिक पोर्शन। ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के फॉर्म में आ गए, या फिर डीएस की फॉर्म में आ गए यानी कि डाटा सफिशिएंसी, या फिर आपको अर्थमेटिक पर ही कोई डीआई बन करके आ जाएगा और उसकी फॉर्म में मिलेंगे। मेजरली ये 2 सोर्सेज होते हैं। थर्ड सोर्स होता है हमारा मिसलिनियस पार्ट, जैसे कि आपको नंबर सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर नंबर सीरीज पर आ जाएगा, या एल्जेब्रा पर क्वेश्चन आ जाएगा। ये वो टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आप इनको कहाँ से करेंगे? सबसे पहले डीआई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो मैंने फॉलो किया वो है लर्निंग कैप्सूल्स का। आप इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। लर्निंग कैप्सूल्स बाय हर्षल सर है। यहाँ पर सर की 365 डीआई सीरीज है, आप उसको करिए। और साथ ही सर अभी करंट में भी वीडियोस करा रहे हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। सेकंड नंबर पे आप वेटेरन पर जाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ यूट्यूब चैनल। वेटेरन पर आपको यशराज सर की वीडियोस मिलेंगी, आप इनको फॉलो करो। दोनों चैनल पे आपको सारा का सारा जो भी मटेरियल है, जो भी वीडियोस हैं, वो मेंस लेवल की ही मिलेंगी। आप इनको रिलीजियसली फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होगी और बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने में देखने को मिलेगी। थर्ड बात करते हैं हम अरिथमेटिक पोर्शन की। अरिथमेटिक पोर्शन के लिए आप 200 सीरीज है हर्षल सर की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये भी आपको लर्निंग कैप्सूल के चैनल पर ही अवेलेबल हो जाएगी। आप लिखेंगे 200 सीरीज बाय हर्षल सर तो आपको ये मिल जाएगी, और इसको ही मैंने भी फॉलो किया था मेंस अरिथमेटिक के लिए। इसके बाद थर्ड पार्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो कि है मिसलिनियस, ये आप अपना मॉक टेस्ट से साथ साथ करते चले। जो भी आपने मॉक टेस्ट ले रखा है उस मॉक टेस्ट में जो भी मिसलिनियस क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि डाटा सफिशिएंसी के, या फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, या अलजेब्रा, या नंबर सिस्टम, आप वहां से ये मिसलिनियस पार्ट को कवर करते चलेंगे एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। मैंने आपको बताया कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब वीडियो से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप किन किन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। और अब जैसे कि आपने यूट्यूब वीडियोस तो करी, लेकिन आपको अपनी स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर आपने जो भी सीखा वीडियोस के थ्रू, उनको अप्लाई करने के लिए टेस्ट में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले वो सोर्सेज बताऊंगी जो कि फ्रीली अवेलेबल है और एकदम क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर आप अड्डा की जो फ्री क्विजेज आती हैं, ऐप पर भी अवेलेबल है ये, और आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आपको वो अड्डा फ्री क्विज करनी है। ये आपको प्रीलिम्स लेवल पे भी मिलती है और मेंस लेवल पे भी मिलती है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का मटेरियल बहुत ही अच्छा मानती हूँ मैं प्रीलिम्स लेवल पर, क्योंकि मेरी मेजर प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से ही हुई है प्रीलिम्स लेवल की। यहाँ पर अबंडेंस ऑफ मटेरियल है प्रीलिम्स को लेकर के, क्विजेज, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप टेक्स्ट बुक के फ्री सोर्स से अपने प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा आपको, और आपको मिक्स भी मिल जाएगा।
थर्ड नंबर पर है प्रैक्टिस मॉक। ये आप सब में से बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी। प्रैक्टिस मॉक में फ्री सेक्शन में आपको टॉपिक वाइज क्विजेज मिल जाएंगी, लाइक डीआई की या फिर आपको अर्थमेटिक की या नंबर सीरीज की या फिर क्वाड्रेटिक की। तो उस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारा फ्री कंटेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फोर्थ, जो भी आपने मॉक टेस्ट लिया है उस मॉक टेस्ट में भी आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, तो आप वहां से भी प्रिपेयर करना। और इन सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी जल्दी। लेकिन फर्स्ट हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस करते हैं वो है मेमोरी बेस्ड पेपर। इसको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि एक्चुअल एग्जाम आता कैसा है। और इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम वहाँ से मेमोरी बेस्ड पेपर करें जहाँ से एटलीस्ट 90% पेपर जो करा रहा है टीचर वो सही हो, मीन सच हो कि एग्जैक्टली पेपर वैसा आया है। थोड़े बहुत नंबर सबके ऊपर नीचे होते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि 100% कोई नहीं बना सकता, लेकिन 90 to 95% पेपर क्योंकि जैसे मैंने दिया एंड देन मैंने देखा कि एग्जैक्ट भी कराया है यूट्यूब पर टीचर्स ने, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी। और इसके लिए आप मेमोरी बेस्ड पेपर 2 फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट से चाहते हो, मीन्स आप टाइम बेस्ड होकर के मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आप यूट्यूब वीडियो से मेमोरी बेस्ड पेपर करो, देन आप लर्निंग कैप्सूल्स का ही लगाना। वहाँ पर यशराज सर और हर्षल सर दोनों ने मिलकर के लर्निंग कैप्सूल पर मेमोरी बेस्ड पेपर करवा रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कैंडिडेट हो तो सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने से पहले इवन आप सबसे पहले मेमोरी बेस्ड पेपर देखो कि लास्ट ईयर का जो 2021 का पेपर आया था, 2020 का पेपर आया था और 2019 का पेपर आया था। एटलीस्ट 3 साल के पेपर आप कंटिन्यूस सीरीज में देखो, 19, 20 एंड देन 21, तीनों को एनालाइज करो और कोशिश करो पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कि आपसे कितना बन रहा है, आपको उस क्वेश्चन को देख करके क्या समझ में आ रहा है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है वहाँ पर। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता देन आप सर की अप्रोच देखो कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, तो उस तरह से आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को भी एनहांस करने में सक्सेसफुल हो पाओगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो देन आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो लेकर के आऊँ देन डू लेट मी नो ऑल्सो। एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।